अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये गाड़ी आप देख सकते हैं, रैम गाड़ी है और ये गाड़ी एक्सीडेंट हुआ है और इसके नतीजे में एक लड़के की डेथ हो गई है और एक ज़ख्मी हॉस्पिटल में है। और ये गाड़ी कौन चला रहा था? और ये इस्लामाबाद F11 मरकज़ की जगह है और गाड़ी का नंबर है AFR021। ये सारी वीडियो में मैं आपको अब बातें बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजल से खुश व खुर्म होंगे। अल्लाह ताला आप सब पे अपना फजल करे। नाज़रीन, ये वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, जो कि मैं कभी कभी आपको मेरे व्यूअर्स जानते हैं बताता हूँ कि इम्पोर्टेंट किस लिहाज से, एक इंसान होने के लिहाज से, कि इसमें ये आपको पता लगेगा कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप के पास पैसा नहीं है, अगर आप अमीर नहीं हैं, अमीर ज़्यादा नहीं हैं, तो बड़े मुश्किल है। क्योंकि यहाँ पे पैसे के बगैर इंसान का रहना जुर्म हो जाता है, क्राइम हो जाता है, सज़ा बन जाती है। एक हादसे का जिक्र करूँगा मैं, उसके साथ मैं कई और चीज़ों का भी आपको बताऊँगा, तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी सस्ती है यहाँ पे इस मुल्क में एक नॉर्मल आदमी की जान। और इसको आप समझेंगे तब जब आप इसको अपने पे इमेजिन करेंगे, खुद से वो फील करेंगे कि ये हमारे घर में अगर हो तो कैसे। ये करना पड़ता है कि इंसान की ये फ़र्ज़ भी है। तो एक सलमा खान के नाम से, सलमा मरवत खान, एक रैली रेस ड्राइवर है। रैली रेस समझते हैं आप, ये जीपें चलाते हैं। तो मैं आम आवाम को समझाना चाहता हूँ, क्योंकि हर बंदे को नहीं पता होता। जो थल रैली होती है, जीप रेस होती है, वहाँ पे फुल स्पीडों पे, आपको पता है। तो वो उसकी एक ड्राइवर है जो कि जीतती भी रही है, सलमा रेसर। तो F11 मरकज़ इस्लामाबाद में परसों जो मरकज़ है F11 इस्लामाबाद का, वहाँ पे ये रैली रेस की जो चैम्पियन है सलमा मरवत खान, जिनका नाम है इंस्टाग्राम पे सुपर सलमा खान। सुपर है, मैं बताता हूँ कैसे। ये इनके बारे में कहा जा रहा है और क्यों कहा जा रहा है, कैसे कहा जा रहा है, वो भी अभी सारी डिटेल्स बताऊंगा। कि ये अपनी गाड़ी, जो कि गाड़ी का नाम है रैम, अमेरिकन गाड़ी है, अमेरिकन जानते होंगे रैम, और जीप स्टाइल और ये वीगो डाले टाइप ना। तो उस गाड़ी पे दो लड़कों को मोटरसाइकिल पे, दो भाई, सगे भाई जा रहे थे, इसने टक्कर मारी मोटरसाइकिल को और एक वहां पे मौके पे एक लड़के की डेथ हो गई। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ डेथ हो गई क्योंकि बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हादसे में जब डेथ होती है ना, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, वो बस हो जाती है। और वो कैसे होता है ऐसे, क्योंकि ये पिछले दिनों कशमाला तारक की कॉन्वॉय जा रहा था फैमिली का, तो 4 लड़कों की डेथ हुई, मुक्की कहानी, खून बहा और सब कुछ जायज़ है। और वो बलोचिस्तान में एक मिनिस्टर ने ट्रैफिक पुलिस वाले को चौक पे खड़े हुए, इशारे पे खड़े हुए कुचल दिया था। सीसीटीवी फुटेज आ गई, वीडियो आ गई, कुछ नहीं होता, दैट्स ओके, पैसा है ना वो भी। अब ये इसके बारे में कहा जा रहा है सलमा मरवत खान के बारे में कि उसने वहां पे मारा, एक की डेथ हो गई, एक जख्मी हो गया, और वो वहां 12 मददगार पड़े रहे और ये वहां से भाग गई, फ्लड दी सीन। सो हिट एंड रन केस, हिट एंड रन, एक दुनिया में जो लोग रहते हैं उनको पता होगा, हिट एंड रन एक बहुत बड़ा केस होता है। हिट एंड रन का केस बहुत खौफनाक केस होता है और इसके चार्जेस आपको अंदाजा होगा जो जानते हैं। तो वो वहां से भाग गई और वो वहां तड़प रहा जख्मी, और कुछ अरसे बाद, देर बाद किसी ने कॉल की, रेस्क्यू की टीमें आई और एक को जख्मी को ले गई, जो इस टाइम हॉस्पिटल में है। उनके वालिद ने FIR दर्ज करवाई सलमा मरवत खान के खिलाफ, जो कि मुझे लगता है वापस हो जाएगी। वो क्यों होगी उसकी वजह भी सारी अभी डिटेल में बात करते हैं। और उसने कहा कि इस तरह मेरे बेटे थे 2 और एक का डेथ हो गई, एक जख्मी हो गया, मोटरसाइकिल पे थे। मोटरसाइकिल वाला कौन होता है? गरीब होता है ना बेचारा, ठीक है। इंसान की क्या वैल्यू है? पैसा कमाएं, पैसा बड़ा ज़रूरी है। पैसा कमाएंगे तो एक तो आप गाड़ी में होंगे, ठीक है, इंसान आपकी लोग इज्जत करेंगे। दूसरा, आपको कोई मार के चल जाएगा तो आपके पिछले आप अगले को तून के रख देंगे। और दूसरी बात ये कि अगर आप किसी को नीचे दे देंगे तो आपको कोई कुछ कह नहीं सकता। डेफिनेट बात है ना, मेरी बात पे लोग शायद गुस्सा करें, लेकिन देखिए, मैं कोई एक इंसान की जान जाती है ना इस तरह, तो मेरे यहाँ पे कुछ होता है, तकलीफ होती है। और मुझे समझ नहीं आती कि हुक्मरान कोई भी हो, इनके इंसाफ के दावे, मेरिट के दावे कहाँ जाते हैं? फेडरल कैपिटल के अंदर 3 महीने पहले वो जो 4 लड़कों की डेथ हुई थी, जो कॉन्वॉय था, फेडरल ओम्बड्सपर्सन, पता नहीं क्या लफा था, उनसे बोला भी नहीं जाता, ठीक है। वो ये कशमाला तारक जो है, इसके पास ओहदा है, ठीक है, और मोहतसब का ओहदा है इसके पास, कशमाला तारक के पास फेडरल का, ठीक है। तो ये PTI की हुकूमत है, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, हुकूमत का मामला नहीं है कि मैं इसको कहूँ या उसको कहूँ, मैं कहूँगा जो भी हुकूमत होगी, हादसे किसी के दौर में भी हों,
मर्डर भी हो जाए। ये अब देखिए नूर मुकद्दम का केस हुआ। नूर मुकद्दम का केस पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक ऐसा केस है जिसके अंदर ये आज आपको मैं साबित करूंगा कि क्यों यहाँ पे सस्ती है जान, और स्पेशली जिसके पास पैसा नहीं है। तो वो अभी 3.5 महीने हो गए और उसमें उसकी जमानतें हो रही हैं लोगों की, और अभी तक कोई केस का रुख नज़र नहीं आया। और हालांकि उस लड़की की गर्दन काट दी गई, मौके से बंदा भी पकड़ा गया। ठीक है, अभी ये जो हुकूमत के मुज़ाकरात तो हो गए हैं, लेकिन ये जो धरना हुआ है कुछ दिन पहले और पुलिस का मामला था, तो उसमें मैं देख रहा था, तो मैं अपने दिल की बात बताने लगा। मैं किसी के खिलाफ नहीं बात कर रहा कि एक पुलिस वाला उसकी लाश खेतों से मिली, और ये पुलिस ने बताया, मैं अपने से नहीं कह रहा, खेतों से लाश मिली, उसको टॉर्चर कर करके मारा गया, और उसका पूरा जिस्म नीलो नील था, और उसका कोई जिस्म का हिस्सा नहीं था जिसकी हड्डी टूटी ना हो। उसके जिस्म के सारे हिस्से टूट चुके थे, और वो बंदा वहां पे सिर्फ ड्यूटी दे के घर जा रहा था, तो उसको वहां पे मार के फेंक दिया गया। और उसकी एक बेटी है, और उसकी बेटी की तस्वीर देख के बाप के साथ मुझे रोना आता है। ठीक है, लेकिन अच्छा उधर तो डेफिनेटली एक लार्जर इंटरेस्ट में माहदे होते हैं, दैट्स फाइन, ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। तो ये जो मर्डर्स होते हैं और ये जो हादसात होते हैं, ठीक है, एक आम है ना, बंदा पूछता है ना, तकलीफ होती है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ी डिटेल बताता हूँ, फिर आप समझेंगे सलमा मरवत खान के बारे में। सलमा मरवत खान जो है, इसने सुपरस्टार है ये एक किस्म की, और ये बड़ी मॉडलिंग करती हैं, बहुत फैशनेबल, मतलब अच्छी लड़की हैं, और ये गाड़ियाँ चलाती हैं, गाड़ियों की इन्होंने रेंज रखी हुई है। इंस्टाग्राम पे सुपर सलमा के नाम से इनका है, आप जाएँ तो इनकी गाड़ियों की लंबी कतारें हैं हर लिहाज से। शेरों के साथ ये वीडियो तस्वीरें खिंचवाती हैं, शौक रखने वाली माशाल्लाह। ठीक है, शेरों के साथ फोटोग्राफी करती हैं, आप समझ सकते हैं। और थल जीप रैली में ये रेसर भी हैं, विनर भी हैं। कुछ दिन पहले की बात है, ये बड़ा ज़रूरी बात मैं करने लगा, कुछ दिन पहले, ज़्यादा दिन नहीं हुए, मोटरवे पुलिस ने एक वीडियो लगाई। वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि एक लड़की ओवर स्पीडिंग करके जा रही है, जो कि रैश ड्राइविंग भी थी, ओवर स्पीडिंग भी थी, जो कि मोटरवे के कानून के खिलाफ। तो मोटरवे पुलिस ने ट्वीट की कि हमें इस मुजरम जो है, ये जिसने ये लड़का या लड़की जो भी गाड़ी चला रहा है, इस ड्राइवर की हम पकड़ने की हेल्प की जाए, क्योंकि ये कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और तो फिर लोगों ने बताया कि ये सुपर सलमा है, तो फिर इसको जुर्माना किया गया मोटरवे पुलिस की तरफ से, जो नॉर्मल जुर्माना होता है। तो हालांकि बड़ा सवेयर इसका था वो, जो इसने चलाई गाड़ी उस तरीके से, कोई और होता तो आज किसी की मैं ट्वीट पढ़ रहा था, तो किसी ने लिखा हुआ था कि अगर उस टाइम मोटरवे पुलिस सही तरीके से निबड़ती तो शायद वो आज 2 लड़के बच जाते। कहने का मकसद ये है कि मैं समझता हूँ कि ऐसे बंदे को मोटरवे पे गाड़ी अलाउड ही नहीं होनी चाहिए, जो मोटरवे पे ऐसी वायलेशन करे और मोटरवे पुलिस उसको ढूंढती फिरे कि भाई ये कौन है। तो ये मोटरवे पे जो आपकी जीप रैली होती है ना थाल में, वहाँ पे जो गाड़ियों की स्पीड होती है ना, उस तरह मोटरवे पे चला रही थी, मोटरवे पे उस तरीके से चला रही थी। तो मोटरवे वालों ने कहा कि ये दूसरों की जान को खतरा है, तो इसका पता करें ये कौन है। तो मोटरवे वालों को नहीं था पता, वो लोगों ने बताया। तो अब उसको तो जिंदगी भर के लिए मोटरवे बैन होनी चाहिए थी। अब ये जो इसने किया हिट एंड रन, इस पे सजा तो इतनी बनती है कि ये पिछले दिनों एक गोरा लड़का था, उसका बाहर का केस था, उसने इस तरह की कुचल दिया था, उसको 28 के 24 साल कैद हुई बाहर के मुल्क में। लेकिन वो मुल्क बाहर से मराज यहाँ से बाहर, ये इधर से आप बाहर चल जाए ना, ये हरे पासपोर्ट, वहाँ पे वो बेवकूफ़ी करते हैं, मेरिट पे फैसले करते हैं, बेवकूफ़ हैं वो। ठीक है, उनको इंसाफ की पड़ी होती है। तो होता ये है कि ये वहाँ से मोटरवे पुलिस वालों से जुर्माना हो गया जो भी। अब इस्लामाबाद की सड़कों पे भी ये अपनी रैम आप जानते हैं, अमेरिकन लोग जानते होंगे, रैम को उस तरीके से दौड़ा रही थी, तो लोगों के मुताबिक, और वहाँ पे उसने कुचल दिया, लड़का की डेथ हो गई, एक जख्मी हो गया, और वहाँ से भाग गई। अब जब कल बात होगी ना, तो कहा जाएगा कि ये गाड़ी सुपर सलमा नहीं चला रही थी, वो गाड़ी के अंदर उसका कोई पेट बैठा होगा या ड्राइवर बैठा होगा, ड्राइवर बैठा होगा। ये आपको पता है ये हमेशा कैसे अमीर बचते हैं कि जब भी अमीर कुछ करता है ना, तो उनका ड्राइवर फिर वो उसको आगे करते हैं। तो जो भी बैठा होगा गाड़ी उसकी है। मैं तो फिर इंस्टाग्राम पे गया तो देखा जाके सलमा साहबा ने काफ़ी मॉडलिंग शूटिंग की हुई थी। तो शूटिंग के अंदर उसने इंस्टाग्राम पे जो तस्वीरें लगाई हैं अपनी गाड़ी के साथ, मुख्तलिफ गाड़ियों के साथ, बहुत सी गाड़ियाँ इतनी हैं माशाल्लाह। तो उसने एक गाड़ी के साथ तस्वीर लगाई थी, वो गाड़ी ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और अब आप ये भी गाड़ी देख सकते हैं जो वहाँ पे, तो दोनों का नंबर भी मैंने देखा, दोनों का नंबर भी AFR 021 है। जो गाड़ी वहाँ पे इस्लामाबाद F11 मरकज़ में बजी और जिसकी वीडियो सामने आई, वो भी AFR 021 है, और जो गाड़ी इंस्टाग्राम पे लगाई है वो भी AFR 021 है। तो ये मेरी अपनी ज़ाती इन्वेस्टिगेशन है थोड़ी सी, कि मतलब जो मैंने चेक किया, तो ये साबित ये हो था कि गाड़ी की मलकियत इन बाजी की। तो ये जो है ना सुपर सलमा,
इसने किया इस तरह। मैंने आपको बताया धरनों में पुलिस वाले हुए, ये कश्माला तारक अली मैंने आपको बताई। तो मैं खुद जब इन लोगों के बारे में बात करता हूँ, मैं खुद इतने रिस्क पे होता हूँ कि मैं सुबह पता लगे दही लेने जाऊँ तो मुझे पीछे से कोई आके हो सकता है कि उड़ा दे कि भाई तुम क्यों सुपरस्टार बन रहे, क्योंकि मतलब आप समझ सकते हैं ना, बड़े खतरनाक लोग होते हैं बड़े लोग। लेकिन मैं फिर बात करता हूँ आप लोगों की खातिर, सही बात बता रहा हूँ, रहा नहीं जाता कि आज ये है, कल कोई और है, परसों कोई और है। नूर मुकद्दम का केस उठा लें, किसी चीज में उठा लें, एक चीज मैं समझ आपको बता दूं कि क्राइम पूरी दुनिया में होता है, एक्सीडेंट पूरी दुनिया में होता है, लेकिन इंसाफ मिलता है। अगर कोई कत्ल कर देगा उसको सजा होगी, कोई हादसा कर देगा, हिट एंड रन के बारे में जो लोग जानते हैं मुझे बताएं कितना खौफनाक मामला बनता है, उस पर सजा होती है। लेकिन जहां सजा नहीं ना होती, इंसाफ नहीं मिलता, वहां पे दो मसले होते हैं। एक तो इंसाफ ऑब्वियसली नहीं मिला, उनको उसका बदला नहीं हुआ। दूसरा, ये चीज बढ़ती जाती है क्योंकि लोग बेखौफो खतर, उनको पता है हमें कोई कुछ नहीं कह सकता, कोई हाथ नहीं लगा सकता। इस मुल्क में चलता है पैसा या पावर, यानी कि सोर्स आपके के कितने तल्लकात हैं, कितने बल्ले बल्ले, कौन है तुसी हैं, वाह वाह है, या फिर पैसा। तो जिसके पास ये है उसको पता है कि इंसाफ क्या है, इंसाफ मेरे हाथ में है, इंसाफ और कुछ भी नहीं है। तो ये मामले कब तक ऐसे चलेंगे? बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। हुकूमतों का काम है, अदारों का काम है कि अपने तौर पे एज अ स्टेट जो इस किस्म के मर्डर्स होते हैं, जो इस किस्म के एक्सीडेंट्स होते हैं, उसको अपने तौर पे डील करे, खुद मुद्दई बने और उनको सजाएं दे। ठीक है, मैं बता रहा हूँ ना आपको कि सबूत भी आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा कि गाड़ी में सुपर सलमा नहीं थी, गाड़ी रैम नहीं थी, गाड़ी का स्पेलिंग गलत है, गाड़ी के वो सब कुछ फेक था। ठीक है, सब कुछ हो जाएगा। और अगर कुछ नहीं होगा तो वो जिसका बेटा गया उसके बाप को खरीद लिया जाएगा या डरा दिया जाएगा। तो ये होता है। ठीक है, अब आप लोग अपनी राय का इज़हार कीजिए, मुझे बताएं कि जो लोग नूर मुकद्दम के केस को सपोर्ट करते हैं, जो दूसरे केसों में देखते हैं कि ज्यादती हुई, तो क्या एक मोटरसाइकिल पे जाता हुआ लड़का जवान उसको गाड़ी आके मार दे तो उसमें क्या होना चाहिए? ठीक है, हर केस की आवाज़ क्यों नहीं बनती? ठीक है, और ये बाकी कुछ डिटेल और भी हैं इस बारे में, और मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगर ज़रूरत पड़ी तो डिस्कस करूँगा। फिलहाल मैं आपको बस ये बता दूँ कि क्योंकि मेरा तो बोल बोल के गले में भी दर्द शुरू हो गई कि तकलीफ दे बात है, तकलीफ दे। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ लोगों से, आवाम से रिक्वेस्ट करता हूँ, यकीन करें कि जिसने भी मारा, जिसने भी, ये मुझे पता है कि मैं जानता हूँ कि मोटरसाइकिल वाले को तो कोई भी यहाँ पे मार दे, कोई भी, कोई केस नहीं, कोई कुछ नहीं होता, इतनी सस्ती गोलियां बाजें, यहाँ पे कुछ नहीं होता। यहाँ पे मैंने बताया एक लड़के ने लड़की की, नूर मुकद्दम की गर्दन काट दी है, मौके से पकड़ा गया, वो अभी तक उसका केस चल रहा है और अभी कुछ पता नहीं है, उसकी वालदा को जमानत हो गई। तो फिर मुझे बताएं कि कहाँ पे इंसाफ है मेरा? मैं बार बार एक ही सवाल पूछता हूँ। अल्लाह ताला सब पे फजल करे। और सुपर सलमा इंस्टाग्राम पे आप देखें, आपको अंदाजा होगा, सुपर सलमा इंस्टाग्राम पे। ठीक है, मुझे इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप नेक्स्ट वीडियो तक अपडेट्स लेना चाहते हैं और सपोर्ट करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।